जब से जुडाइज्म एस्टेब्लिश हुआ है 3800 ईयर्स से, तब से ही अब्राहम आबिनो हमारे जो फाउंडर ऑफ जुडाइज्म हैं, उन्होंने भी काफी मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई लड़ी। वो बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने ये पाठ करके ये छोड़ा, उन्होंने अपनी दुनिया छोड़ी कि अपने दुश्मन को पहचानो और उससे संघर्ष करो। और वो बात फिर यहां तक आ जाती है किंग डेविड तक, कि किंग डेविड ये बोल के गए कि आप अपने दुश्मन को पहचानो, और इससे पहले कि वो आपके ऊपर वो करे, वार करे, उसके पहले ही आप उसको न्यूट्रलाइज कर दो। तो ये हम लोगों का सिद्धांत है। इसीलिए 7-8 जितने भी हमारे दुश्मन देश हैं, उनके उनके उनसे घिरे होने के बावजूद भी हम लोग अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। इस वाले एपिसोड में थोड़ा सा हम लोग मिस हो गए, मिस नहीं हो गए, ये इनकी धोखेबाजी रही, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेतन्याहू ने इनको सारी स्वतंत्रता दी, इनको बहुत सारा पैसा दिया, और उस तरफ से उस पैसा और स्वतंत्रता देने के बदले वो ये सोच रहे थे कि अब ये इतने ग्रेटफुल रहेंगे हमारे साथ कि इनकी तरफ से कोई अटैक नहीं होगा, और इसकी वजह से उन्होंने कोई ज्यादा इस तरफ ध्यान नहीं दिया। आज वो उसका डिस्कशन चल रहा है और इसलिए ये अटैक हो गया। लेकिन इसके बाद ये जो हमारा जो है कि हमारा देश है, और ये ईश्वर की दी हुई धरती है हमारे लिए, और ईश्वर की दी हुई हमारी जेरूसलम है, और इसको हमें बचा के रखना, अच्छे से रखना, ये हमारा कर्तव्य है। और इतना सुरेश जी और हमारे जितने कर्नल साहब, त्यागी जी और कार्की जी, जितने भी हमारे पैनल, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि ये जज्बा इतना अच्छा है कि इंग्लैंड, इजराइल, अमेरिका, जितने भी हमारे रिजर्व को लोग हैं, जो इजरायली सिटीजन हैं, जो बाहर हैं, वो सब अपने आप से, उनको ये खबर लगी, शायद हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री से उनको लेटर बाद में पहुंचा, पहले जाके उन्होंने टिकट बुक करवाई, और अपने यूनिट को, उनकी यूनिट रहती है हमेशा, जो यूनिट में जो वो अपने यंग डेज में काम करते हैं, उस यूनिट को उन्होंने लिखा आई एम कमिंग, और वो लेटर बाद में पहुंचा, पहले उनकी बुकिंग ऑलरेडी हो गई थी। तो जितने भी लोग हैं सबके सब आके, कई लोगों के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वाइफ है, पूरा परिवार है, और वो सबको छोड़ के, और किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, न वाइफ को ऑब्जेक्शन है, न बच्चों को ऑब्जेक्शन है, और वो खुशी से अपने फादर, अपने हस्बैंड और जो भी है, इन सबको अच्छे से विदा कर रहे हैं कि आप जाओ, हमारे देश की रक्षा करो। और जितने यंग बच्चे होते हैं बाहर, जो भी परिवार बाहर रहता है और सिटीजन है, उनके बच्चे भी आर्मी करने आते हैं यहाँ पर। जब वो 17-18 साल की उम्र होती है, तो वो तो 2 या 3 साल रह के और फिर चले जाते हैं आर्मी करके, फिर वापस वो अपनी उस जगह, क्योंकि वहां वो काम कर रहे होते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, वो 2 या 3 साल इजराइल में रहते हैं। तो सारे के सारे लोग, एक इंटरव्यू भी आया था इंग्लिश जेंटलमैन का, उनको जब इंग्लिश प्रेस को पता लगा कि ये खुद अपने आप से जा रहे हैं, तो उन्होंने उनका इंटरव्यू, पता नहीं बीबीसी भी, हाँ बीबीसी पे आया था वो इंटरव्यू, और उन्होंने बोला कि हमें ताज्जुब हो रहा है कि वॉर के टाइम में लोग अपने देश जाते नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, दिस इज माई ड्यूटी, आई हैव टू सपोर्ट माई यूनिट, आई हैव टू सपोर्ट माई लैंड, आई हैव टू सपोर्ट माई कंट्री, आई हैव टू सपोर्ट माई सिटीजन्स। तो ऐसा करके वो लौट के आ गए, और वो हैं यहाँ पे अभी। और फिर जब वो यहाँ आते हैं तो आर्मी उनको पूरा रिस्पेक्ट देती है, उनको जो है ना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करती है, और उनसे पूरी तरह, भले वो कहीं भी रहें, लेकिन हैं तो यहूदी ही, और हम लोग पूरे सिविलियंस और जितने भी लोग हैं, सब उनका आदर करते हैं, ऑनर करते हैं। और इसके बाद एक हमारा सिस्टम होता है, जब वो फ्री रहते हैं, उनको कोई बीच में ऑफ दिया जाता है, शबात होता है, जैसे आज शबात है, तो शबात के दिन उनको पूरी की पूरी, जो हमारी जो यहाँ फैमिलीज हैं, वो फैमिलीज अपना नाम रजिस्टर करवाती हैं कि जितने भी लोनली सोल्जर्स हैं, वो शबात के दिन, त्योहारों के दिन, कभी बीच में उनको अगर कोई होम सिकनेस लग रही है, तो वो हमारे घर पे आ सकते हैं, हमारे साथ रह सकते हैं, हमारे साथ 1 रात 2 रात, अगर उनको सोने की जरूरत पड़े, खाना तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बहुत है हमारे पास। हम उनको हर तरह से उनका ऑनर करते हैं कि वो ये न समझें कि वो अकेले हैं।